Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study about basics of financial accounting. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते टाइम हमें दो वर्ड्स बहुत मिलेंगे जो है डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले इन दोनों वर्ड का मतलब जान लेते हैं। Debit. The term debit comes from the word debitum, meaning what is due. An amount of money paid out of a bank account is called debit. A debit increases asset or expense account and decreases liability or revenue account. डेबिट वर्ड जो है वो डेबिटम से आया है, जिसका मीनिंग है कि जो दिया जाना है, मतलब जो बकाया है। बैंक अकाउंट या खाते से भुगतान की गई राशि को डेबिट कहा जाता है। डेबिट बढ़ाता है एसेट या एक्सपेंस को, मतलब संपत्ति या व्यय को, और लाइबिलिटी रेवेन्यू या इक्विटी इसमें घट जाती है। अब हम जान लेते हैं क्रेडिट क्या है। Credited to your account means amount has deposited to your account. It either increases equity, liability or revenue account or decreases an asset or expense account. मतलब आपके खाते में क्रेडिट का मतलब है अमाउंट आपके अकाउंट में जमा की जा चुकी है। क्रेडिट में क्या होता है, तो ये इक्विटी, लाइबिलिटी या रेवेन्यू अकाउंट को बढ़ाता है और एसेट या एक्सपेंस अकाउंट को घटाता है। अब हम जानेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज़ कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग. The American Institute of Certified Public Accountants defines accounting as an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction. अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी देता है। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप सिर्फ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग क्या है, तो इन्होंने बताया अकाउंटिंग एक आर्ट है या कला है जो रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है और डिवाइड या समराइज करता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को। So now financial accounting is the process of recording, summarizing and reporting a company's business transaction through financial statement. These statements are the income statement, the balance sheet, the cash flow statement and the statement of retained earning. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो रिकॉर्ड, समराइज या रिपोर्ट करने का किसी भी कंपनी के बिजनेस ट्रांजैक्शन को। किसके द्वारा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। अब इस फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट में क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है या फिर रिटेन्ड अर्निंग का स्टेटमेंट आता है। अब यहाँ एक टर्म आया है रिटेन्ड अर्निंग, इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। So retained earning. Retained earning refers to the portion of the earning left with the company after the distribution of dividend to its shareholders. तो retained earning क्या है? Retained earning के उस पार्ट को कहते हैं जो बचा हुआ है कंपनी के पास डिविडेंड को शेयर होल्डर्स को देने के बाद में। इसका फॉर्मूला क्या है, तो आर इक्वल टू बिगिनिंग पीरियड आर ए प्लस नेट इनकम या लॉस माइनस कैश डिविडेंड माइनस स्टॉक डिविडेंड। इसको आप शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं आर ए इक्वल टू आर ए नॉट प्लस एन आई माइनस डी, जिसमें डी होगा डिविडेंड, एन आई होगा नेट इनकम
and RE not होगा beginning period RE. Now coming to the further, accounting has arts as well as science. It records and classifies the transaction of money and prepares its summary, then present it in such a way that its analysis and interpretation can be done. अकाउंटिंग एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। यह रिकॉर्ड या क्लासीफाई करता है पैसे के लेन देन को, इसके समरी को तैयार करता है और इसे इस तरह से प्रेजेंट करता है कि इसकी एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन के विश्लेषण या व्याख्या की जा सकती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। For example, when the transaction of an entity is between different consumers and suppliers, then every supplier and consumer will be a different account. जब कोई एंटिटी अलग अलग सप्लायर और कंज्यूमर के साथ लेन देन करती है तो हर सप्लायर और कंज्यूमर एक अलग अकाउंट होगा। नाउ अब एक टर्म बार बार आ रहा है एसेट, तो हम जान लेते हैं एसेट क्या है। एन एसेट इज़ अ रिसोर्स विथ इकोनॉमिक वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन और कंट्री ओन्स or controls with the expectation that it will provide a future benefit. Assets are reported on company's balance sheet and are bought or created to increase a firm's value or benefit the firm's operation. So now what is asset? So asset is something that has value that a person or companies owns. इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? तो इसे हिंदी में संपत्ति या पूंजी भी कह सकते हैं। एसेट एक रिसोर्स है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है, जो कोई भी पर्सन, कॉरपोरेशन या कंपनी के पास होता है। वो उसे रखते हैं ताकि इस उम्मीद में कि ये फ्यूचर में कभी ना कभी लाभ करवाएगा। एसेट को कंपनी के बैलेंस शीट पर रिपोर्ट किया जाता है और इन्हें खरीदा या क्रिएट किया जाता है किसी भी फर्म्स के वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अब एसेट भी दो टाइप के होते हैं, जान लेते हैं। दो टाइप के एसेट क्या हैं? तो पहला है टेंजिबल एसेट और फिर होता है इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट, these assets are physical. They include cash, inventory, vehicles, equipment, building, etc. टेंजिबल एसेट वैसे एसेट होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं या जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कैश, कार्स, बिल्डिंग्स, एट्सेट्रा। नाउ इनटेंजिबल एसेट्स। An intangible asset is an asset that is not physical in nature. Goodwill, brand recognition, and intellectual properties such as patents, trademarks, brands, and copyrights are all intangible assets. तो इनटेंजिबल एसेट वैसे एसेट होते हैं जो नेचर में फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते या जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसे ब्रांड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। ये सब को हम टच तो नहीं कर सकते हैं, ब्रांड को, कॉपीराइट को टच तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सब इनटेंजिबल में आता है। अच्छा, जो अकाउंट होता है वो टेंजिबल से भी हो सकता है और इनटेंजिबल से भी रिलेटेड हो सकता है। सो यहाँ मैंने यही बताया है, अकाउंट्स कैन बी रिलेटेड टू बोथ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब जो अकाउंट होता है वो टेंजिबल से भी रिलेटेड हो सकता है और इनटेंजिबल से भी रिलेटेड हो सकता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज़ डेबिट एंड द राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज़ क्रेडिट। यही जो मैंने आपको पहले बताया कि लेफ्ट साइड जो होता है अकाउंट के वो डेबिट होता है और राइट साइड में हमेशा क्रेडिट होता है। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ 3 मेन अकाउंटिंग। तो ये पहला होता है पर्सनल अकाउंटिंग, फिर रियल अकाउंटिंग एंड नॉमिनल अकाउंटिंग। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं पर्सनल अकाउंटिंग। द अकाउंट एसोसिएटेड विथ एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंटिंग।
personal account contains all the account that give us information about how much money we have to take or give. इसके हमको ये समझ में आता है कि जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट आ जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। पर्सनल अकाउंट का रूल है, अब हम जानेंगे। पहला है डेबिट आर रिसीवर्स एंड क्रेडिट आर गिवर्स। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट जो होते हैं वो रिसीवर होते हैं और क्रेडिट जो होते हैं वो गिवर होते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट रियल अकाउंट। An account dealing with the material assets of a business such as its property. Real account gives information about assets, goods or services and liabilities and loans. तो रियल अकाउंट या वास्तविक खाता वो है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट के ज़रिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ यानी ऋण या कर्ज से जुड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जानते हैं रियल अकाउंट्स के टाइप। तो पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट। इनमें ऐसी संपत्तियां शामिल होती है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी अकाउंट एट्सेट्रा। वही मैंने यहाँ दिया है टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इन अदर वर्ड सच एसेट्स कैन बी सीन, फेल्ट और टच। इसे या तो हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। वही एग्जाम्पल इसमें आता है मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गया। Now intangible real account. These are the assets or possessions that do not have physical existence but can be measured in terms of money. This means that such assets have some value attached to them. For example, trademark, patents, goodwill, copyright, etc. Intangible real account. इन परिसंपत्तियों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन इन्हें पैसों के मामले में मापा जा सकता है। इनका मूल्य हो सकता है, जैसे गुडविल, कॉपीराइट एट्सेट्रा। अब इसका रूल क्या है रियल अकाउंट का? तो इसमें डेबिट कम्स इनसाइड द बिजनेस एंड क्रेडिट गोज आउटसाइड द बिजनेस। इसका रूल है डेबिट है जो व्यवसाय में आता है और क्रेडिट है जो व्यवसाय से बाहर जाता है। Now we will study about nominal account. Nominal account contains the information about income and expenses. It gives the information about loss and gain in a business. नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र का अकाउंट भी बोल सकते हैं या नाम मात्र का खाता बोल सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में इनकम और खर्च यानी एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नॉमिनल अकाउंट हमारे लाभ या हानि को मीन्स प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखता है। अब रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट्स का? तो डेबिट इज़ द एक्सपेंस एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस एंड क्रेडिट इज़ द इनकम एंड प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। डेबिट जो है वो या तो लॉस है या एक्सपेंस है किसी भी बिजनेस का, और क्रेडिट जो है वो इनकम है, मतलब जो हमें मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको बोलेंगे। अब इसके टाइप्स जान लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के टाइप्स क्या होते हैं इसमें? डिस्काउंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कमीशन पे या रिसीव अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट। ये सभी जो अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अच्छा, इन 3 अकाउंट्स के अलावा कुछ और भी टाइप्स है अकाउंट के, जैसे
पहला हो गया कैश अकाउंट। इन कैश अकाउंट वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन लाइक कैश सेल्स, कैश परचेज, इनकम रिसीव्ड थ्रू कैश, एक्सपेंसेस पेड इन कैश। कैश अकाउंट इज़ ए रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। इससे हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैश अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैश सेल्स, एक्सपेंस पेड एट्सेट्रा। इस खाते का उपयोग नकद, निकासी और जमा द्वारा किए गए भुगतानों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। Now, expense account. An expense account helps you to track and sort the various expenses your business has during a time period. Expenses is an expense account are increased by debits and decreased by credits. तो ये जो अकाउंट है ये बिजनेस के एक्सपेंस को ट्रैक करता है। इस अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट से बढ़ता है और क्रेडिट से घटता है। Now we will know about equity account. So an equity account is an account recording ownership interest in a company. ये जो अकाउंट होता है ऐसा अकाउंट होता है जो ओनरशिप के इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में। यदि खाते के मालिक या सामान्य शेयरों का निवेश है तो कमाई को बनाए रखा जाता है, फिर ये इक्विटी के अंदर आता है। अब जानते हैं इनकम अकाउंट। एन इनकम अकाउंट इज़ एन अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स इनकम और रेवेन्यू। इस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव किसी बिजनेस के इनकम सोर्सेस को रिकॉर्ड रखना है। नाउ liabilities account. Liabilities are any debts your company has, whether it's bank loan, unpaid bills, IOUs or any other sum of money that you owe someone else. If you have promised to pay someone a sum of money in the future and didn't pay yet, then it's also a liability. लाइबिलिटी अकाउंट क्या होता है? यदि कोई ऋण या कर्ज है तो वो अमाउंट या राशि लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आती है। इसमें अनपेड बिल हो सकता है या वैसा अकाउंट जो आपके किसी को देना है, मतलब जो कर्ज है। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और भी सब जानेंगे। सो थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।